तो आज की आखिरी बैटल है गाइस बिटवीन अदनान एंड इवोकर्स। सो शोर मचाओ, लास्ट बैटल को लेजेंडरी बनाते हैं। चित्राक्षी, दो लोग खड़े हैं सामने, एक तो अदनान है आपका फेवरेट, और अभी जो नई नई दोस्त बनी है आपकी इवोकस में, काजल है ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? मैं पर्सनली चाहती हूँ कि अदनान भैया जीते। अभी पर्सनली को छोड़ के ऐसे वैसे भी मैं अदनान भैया को प्रोफेशनली भी मैं ना, हाँ, पर्सनली भी मैं। ये गुड चॉइस यू हैव। ये थोड़ा पलटी ना, पलटी किया है उसने ना। कैसे? चित्राक्षी हु इज फेक हियर? सबसे ज्यादा एटीट्यूड किसमें है? मुझे लगता है काजल में है। फेक होकर बात करना वो एटीट्यूड है। दोस्ती, रियल दोस्ती, वाओ। बुरा ये चीज का लगा कि मैंने अदनान भैया को बेटर बोल दिया। फ्रेंडशिप की तो कोई बात ही नहीं थी। पॉइंट। मुझे लगता है अब चित्राक्षी ने अपना दिमाग यूज करके कुछ बात बोली है कि अदनान और इवोकस में से अदनान जीतेंगे। मेरे को लगता है कि भाई रूल ब्रेकर्स को ना चित्राक्षी को अपने ग्रुप में ले लेना चाहिए, क्योंकि चित्राक्षी से बढ़िया फ्लिप तो कोई मार ही नहीं सकता गेम में। And by the way guys, this is Delhi versus Mumbai. Let's go. It's not Delhi versus Mumbai. We represent India. और सबको पता है कि हमारे क्रू में 7 लोग हैं और हम लोग 7 डिफरेंट स्टाइल्स करते हैं, तो हम 7 अलग अलग तरीके से इनको हराएंगे। हम एक स्टाइल करते हैं, हमारा एक स्टाइल काफी है। वक्त बताएगा। इवोकस और अदनान भाई के बीच में भाई बैटल से पहले ही इतनी बीफ हो गई कि भाई ऐसा लग रहा था कि बैटल छोड़ो, यही देखो शांति से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए। Let's go. लेट्स गो। कम ऑन। स्पिन द बॉटल गाइस, लेट्स गो। Knockout in 3, 2, 1.
he is a definition of cool. He is a definition of arrogance, swag. सब यहाँ पे लिखा है, माथे पे से मतलब बोल्ड लेटर से चिपका हुआ है। ज्यादातर क्रू सोलो पे भारी पड़ता है, बट अभी इस बार ऐसा हुआ है कि भाई सोलो क्रू पे भारी पड़ गया है। अदनान ने जो ये एक्शन किया था वो उसने अपने डांस से प्रूव कर दिया कि गाइस यू आर बेबीज फॉर हिम। अदनान का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैंने अदनान को इससे पहले कभी ऐसा परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। It was a one way. There's no discussion also in this. It's like used to. सीधा result. सर मेरे आधे नान ने इनका इतना हाल कर दिया। Okay. 3, 2, 1. You guys were good, huh? Fantastic. बहुत अमेजिंग था। जब भी कोई ऐसा बैटल होता है जहाँ पे ग्रुप है और सोलो है तो ऑलवेज ग्रुप पे हमारी ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन वो जो होता है ना एक जो मैं बोलता हूँ कि कभी कभी एक भारी पड़ जाता है, आज के बैटल में वो हुआ था। तो फ्रॉम बिगिनिंग द वे ही स्टार्टेड ऑफ एक अलग ही तरीका है आपका रेंज बहुत है। Thank you so much, sir. जिस तरीके से आप बीट को पकड़ते हो और उसको अपने परफॉर्मेंस में डालते हो, अमेजिंग। You guys were great. मैंने देखा ब्रेकिंग में इंक्लूड किया आपने, क्रम्पिंग डाला आपने इसमें। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे अच्छे थे, बट बीच में 2-3 जगह पे गए आप। वन इज दैट फ्लिप थिंग। मुझे पता था कि मैंने एक गलती कर दी है बैटल में। शायद वो एक गलती सबको दिख गई है और उसके वजह से हम लोग और ज़्यादा रिस्क की तरफ जाते जा रहे हैं। इसके माथे पे ऐसे लिखा है, मतलब बोल्ड लेटर से लिखा है, आई एम कूल, आई हैव स्वैग, आई एम एरोगेंट, यू हैव सच अ कूल एटीट्यूड अबाउट यू एंड यू यूज इट, यू प्ले इट। इट्स लाइक जब आप पत्ते खेलते हो ना, यू हैव दैट इक्का आपके पॉकेट में है और राइट टाइम पे आप निकाल के फेंकते हो। यू आर लाइक दैट, यू नो व्हेन टू प्ले दैट कार्ड, यू नो व्हेन टू डू व्हाट। यू वर फाड़ो, यू वर आउटस्टैंडिंग। The dude with the attitude. I think that goes the line. जब बैटल होती है ना तो सामने वाले पे ध्यान बहुत जरूरी होता है। You have to be conscious कि सामने वाले से मैं कैसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। You all were doing fantastic, but उधर ध्यान कम हो गया था। आप लोग अपने स्टेप में ध्यान दे रहे थे। But he understood that I am battling. सामने कोई है, उसकी तरफ मुझे ध्यान देके उसको किस तरह से मैं गिरा सकता हूँ। So that is what he did, and that was what is required in a battle. So fantastic, Adnan, and you guys, fantastic also. But